नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 4 जुलाई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि में 7:55 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। अश्विनी नक्षत्र है प्रातःकाल 9:06 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। सुकर्मा योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एक ऐसी ग्रह युति जिसके बारे में सदैव आप जानते हैं कि इस युति के होने से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चरित्रहीन जातक को कहा जाता है। वो कौन सी स्थिति है जन्म कुंडली में जहां ये युति सर्वाधिक खराब कही जा सकती है या 100% प्रभावी? इसकी चर्चा आज हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना भी करते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में। सूर्य का संचरण मिथुन राशि में जारी है। शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। ये शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रातः 9:06 तक चंद्रमा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, में संचरण करेंगे। तो रविवार का दिन ज़्यादातर लोगों की छुट्टी, ज़्यादातर लोग घर पे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्यस्थल पर होंगे। सबके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन मामलों में आज सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय है जिसे करके आज अपने दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में ये जो युति बनी हुई है, कौन सी युति? शुक्र और मंगल की युति। इस युति के बारे में तो आप सदैव जानते आए हैं, सुनते भी आए हैं कि ये युति अगर जन्म कुंडली में हो तो ये जातक को पूरी तरह से चरित्रहीन बना देती है। बल्कि यहां तक कहा गया कि कोई व्यक्ति कितना भी कसम खाए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मानने की आवश्यकता नहीं, शुक्र मंगल की युति है तो वो चरित्रहीन ही होगा। ऐसा नहीं है। मैंने सदैव कहा कि संस्कार बड़े मायने रखते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और मंगल की युति हो, विशेष करके जो इस समय ग्रह स्थिति बनी हुई है गोचर कुंडली में, शुक्र और मंगल की युति, जहां मंगल नीच राशि में है और ऊपर से पाप ग्रह शनि की दृष्टि पड़ रही है,
तो ये जो स्थिति पापग्रह शनि है, राहु है, इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि इस तरह की ग्रह स्थिति में जन्मा बालक उम्र के 12वें से 18वें यानी कि 12, 13, 14 जैसे ही वो थोड़ी सी समझदारी रखना शुरू करता है, वहां से लेकर के 18वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते चारित्रिक दोषों से युक्त हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यहां जो इस तरह की ग्रह स्थिति बनी हुई है, शुक्र और मंगल की युति, जहां मंगल नीच राशि में है, तो मंगल कौन है? मंगल ऊर्जा है। नीच राशि में होने के कारण ऐसा जातक क्या सही और क्या गलत, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, तो क्या सही है और क्या गलत है उसकी समझ वो खो देगा। शुक्र साथ में बैठे हैं तो गलत तरीके से गलत कार्यों में लगेगा और शनि इस मामले में बल प्रदान कर देंगे। तो ये जो ग्रह स्थिति है, शनि हो, राहु हो, ऐसे कोई पापक ग्रह दृष्टि डाल दे तो ये और विभत्स स्थिति बनेगी। तो शुक्र मंगल निसंदेह चारित्रिक कमियों का कारण बन सकते हैं, लेकिन हर जगह यह दावा नहीं किया जा सकता कि नहीं, जातक भटकेगा ही भटकेगा। कई बार संस्कारों से हो सकता है उसके मन में ये बातें उत्पन्न हो रही हों, लेकिन कंट्रोल वो करना सीख गया हो। लेकिन ये स्थिति 100% प्रभावी होगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन है उसे बिछा लीजिए, लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और आसन पर बैठने के पश्चात सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर इसके बाद 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ में जल लेकर के 3 बार पी लीजिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके पश्चात फिर से एक बार हाथ जोड़ करके और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात प्राणायाम करना है, सबसे जरूरी है, सबको करना है। रेचक, कुंभक, पूरक, छोटे बच्चे हैं उनको भी अभ्यास कराइए, जो बड़े हैं, जो वृद्ध हैं, स्वस्थ अस्वस्थ, सबको प्राणायाम कर लेना है। प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। इसी विधि से आप प्राणायाम करिए और इसके पश्चात हाँ, ये जरूर यहां बता देना चाहता हूं कि जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं उन्हें प्राणायाम का जो लिंक है वो यूट्यूब पर आकर ही मिलेगा। तो प्राणायाम आपने अब कर लिया। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ते हुए मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते हैं जब तक कि आप श्वास छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर या गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। इसके पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। गायत्री मंत्र आपने जब जप लिया, समझ लीजिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये प्रयोग सबको करना है, भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है। अगर आप इस प्रयोग से अभी तक वंचित हैं तो ये प्रयोग शीघ्र आपको शुरू कर देना चाहिए। तो भुवन भास्कर की आराधना अगर आपने कर लिया है तो समझ लीजिए कि सप्ताह भर जो लोग इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं वो उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो इसका आनंद जान रहे हैं, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, बाकी आप क्या पूजा पाठ करते हैं ठीक है, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना अवश्य होनी चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राशि से आपके राशि पर ही आपके हैं। केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल 9:06 तक और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में
अब देखा जाए तो आपकी राशि पर चंद्रमा का होना निसंदेह बढ़िया है। शुक्र के नक्षत्र में होने से सहजता, संतुष्टि, ये सब आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। चेहरे की रौनक थोड़ी अलग ही दिखाई पड़ेगी। घर में ही रह करके अच्छे से दिन बीतने वाला है। किसी समस्या से परेशान हैं तो समस्या से मुक्ति पाने का प्रयत्न करिए। किसी उलझन में है तो उलझन को सुलझाने की हर संभव कोशिश करिए। आप हर तरह की समस्या से आज बाहर आ जाएंगे, यानी कोशिश करेंगे तो समस्या खत्म अवश्य होगी। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो व्यापार में व्यस्तता भरा है दिन, लेकिन लाभ मिलेगा। जरूरत पड़ने पर किसी न किसी तरह की मदद मिल जाएगी, या किसी तरह के कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल जाएगी जिससे आपको बहुत हद तक राहत मिले। टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। जरूरी मसलों पर अपने जीवन साथी से राय मशवरा करिए, बातचीत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा। और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। यानी कहा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा हर तरह से। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बाकी कोई परेशानी नहीं है। कोई पुराना रोग अगर आपको है, नहीं है तो कोई चिंता ही नहीं है, तो जरा सावधान रहिएगा। बाकी सेहत ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में। ये चंद्रमा प्रातःकाल 9:06 तक केतु के नक्षत्र में, इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में। बढ़िया है दिन, आनंद के साथ बीतेगा। एकाग्र रह करके सारे काम करिए। छुट्टी के बावजूद कुछ न कुछ आज पूरे दिन आप करते रहेंगे, या यूं हो सकता है कि पुराने कार्यों को पूरा करने में आज आपका दिन जाएगा। दिन ठीक है, सफलतादायक है। व्यापारियों को थोड़ी चिंता रहेगी। व्यापार में चल रहे उतार चढ़ाव के चलते थोड़े परेशान भी रहेंगे। मानसिक चिंता भी सताएगी आपको। थोड़ा सा एकांत में बैठिए, जीवन साथी से बातचीत करिए। घर गृहस्थी के संदर्भ में बातचीत करिए। अपने दिमाग को अलग हटाने की कोशिश करिए। निसंदेह आप कुछ दिनों में समस्या का रास्ता अवश्य ढूंढेंगे। कोई कार्य जिसे करना आप चाह रहे हैं करिए। हो सकता है कार्यों में बार बार बाधा और रुकावट आए, लेकिन कोई बात नहीं, लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो हर काम आसानी से हो जाएगा। बेवजह के गुस्से से बचिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। और खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सूझबूझ का प्रयोग करिए। व्यर्थ की चीजें खरीदने से बचिए। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए, नुकसान होगा बाद में। निजी संबंधों में अगर कोई परेशानी है, असंतोष है, गलतफहमी है, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, प्रेमी हो, बच्चे हों, संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करिए। और इन सबों में से किसी का रवैया अगर ठीक नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैं प्रयत्न कर रहा हूं, सामने वाला नहीं चाह रहा है, फिर भी आज आप ही के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि हर तरह के मतभेद को भुला करके संबंध को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य को लेकर के आज सावधान रहना है, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपको पीड़ित कर सकती हैं। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। प्रातःकाल 9:06 तक, इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में। दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि किसी भी तरह की मुसीबत, परेशानी, चिंता, विशेषकर प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में किसी भी तरह की गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। सब कुछ स्थिति बेहद सामान्य होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कोई उलझन थी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई चिंता, तो आज सुलझने वाली है। उलझनों को टालिए मत, उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। धन कमाने के नए अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं आपका दृष्टिकोण भी ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक होता दिखाई पड़ रहा है। दिन आनंददायी है और मैं कह सकता हूं आनंद से ही बीतने वाला है। समस्याएं अवश्य सुलझेंगी। दिन भर फायदे के लिए कोई ना कोई जुगाड़ आप लगाते रहेंगे और फायदा भी होगा। निवेश की योजना अगर आपने बना रखी है तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों में कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, इसकी पूरी जानकारी लेकर के निवेश करिए। दिन फायदा देने वाला है और किसी न किसी बात की खुशी मिथुन राशि के जातकों को मिलने वाली है। तो दिन हर प्रकार से बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और व्यापारियों को व्यापार में फायदा थोड़ा कम होगा, परंतु चिंतित होने की जरूरत नहीं। प्रेम संबंध में हर तरह से स्थिति ठीक होने वाली है। प्रेमी का मूड आज ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके आत्मविश्वास में हर तरह से वृद्धि दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों से आपको सावधान रहना होगा। बाहर के भोजन से बचिए। मसालेदार भोजन से आपको आज बचना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में,
केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल 9:06 तक, इसके पश्चात ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होंगे। सो जितने भी नए कार्य शुरू करने हैं उनकी तैयारी करिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए, जो मौका मिल रहा है उस मौके का लाभ उठाइए। केवल बाहर के काम नहीं, वरन घर गृहस्थी के संदर्भ में भी कोई कार्य है, जो सपने हैं, उन्हें पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत से आपके सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है जिसे मैं महत्वपूर्ण मुलाकात कहूंगा, वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। यानी डील, मीटिंग कोई भी होती है तो आज आपके लिए बढ़िया है। व्यापारियों को फायदा मिलने वाला है। नए व्यापार या व्यापार से जुड़ी कोई ऐसी योजना आज आपके सम्मुख आएगी जिस पर आप विचार कर सकते हैं, आगे चल करके आपको फायदा उसका मिलेगा। खरीदारी इत्यादि करते हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि खरीदारी में अत्यधिक खर्च होने की संभावना है। और आज किसी चिंता या परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपकी समस्या का निदान किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको मिलेगा। सो बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ले लीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। विशेष करके दाम्पत्य जीवन में अगर दुखमय स्थिति बनी हुई है, मतभेद या परेशानी है, तो बुजुर्ग की सलाह से आपको राहत मिलेगा। अविवाहितों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेम संबंध में सफलता मिलने वाली है, विवाह का प्रस्ताव आएगा और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। मेहनत भरा दिन लेकिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द की शिकायत और जो लोग बहुत देर से सोकर के उठने की आदत रखते हैं उनके लिए माइग्रेन की शिकायत बन सकती है। सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, केतु के नक्षत्र तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन ये चंद्रमा दिन को आपके बेहद श्रेष्ठ बना करके रखेंगे। आपके जीवन शैली में बदलाव होगा जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद है, बल्कि कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। नया कार्यालय, नया दुकान या कोई ऐसी अचल संपत्ति खरीदने वाले हैं जो धन लाभ कराए तो उस पर विचार करिए। यात्रा सोच समझ करके करिएगा। जीवन में जो भी बदलाव है या यूँ जो समझ लीजिए कि जो भी जटिल स्थितियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने वाली हैं। जो बदलाव होगा वो आपके पक्ष में होगा। नए विचार आपके मन में आएंगे, नई योजनाएं बनेंगी और इन योजनाओं का आपको फायदा मिलेगा। दिन हर प्रकार से बढ़िया है। जरा सेहत का ख्याल रखिए और किसी पर भी अपनी बात मनवाने की जिद मत करिए, दबाव मत डालिए, चाहे वो घर का छोटा सदस्य हो या बड़ा। कोई पुरानी शत्रुता किसी के साथ है तो उसे भूलने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनके लिए भी बढ़िया है दिन। जीवन साथी से पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन 9:06 के पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में होंगे। सो बहुत बढ़िया है दिन। सोच को सकारात्मक रखिए, घर में कलह न हो इस बात का ख्याल रखिए। और दूसरों के भरोसे नहीं, दूसरों से उतनी ही उम्मीद की आवश्यकता है जिसे हम अच्छा कहें, यानी कि दूसरे के भरोसे आज नहीं जाना। आपके भरोसे कोई है अच्छी बात, आप दूसरों के भरोसे मत जाइए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। आज छुट्टी के बावजूद किसी अधिकारी से फोन पर लंबी बातचीत हो सकती है और जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित कोई मीटिंग या कोई डील है तो आज अच्छा रहने वाला है। यानी कोशिश आपको लगातार करनी है। अगर आप कन्या राशि के हैं, निसंदेह आप सफल भी होंगे और ज़्यादातर आपके काम पूर्ण भी होंगे। कोशिश करते रहनी है। जरूरत से ज़्यादा जिद नहीं करना, क्रोध करने से आपको बचना है, यही आपके लिए अच्छा। आपकी परेशानियां इसी से दूर होंगी। और किसी मामले में चिंता है, परेशानी है तो अपनी परेशानी दोस्तों से शेयर करिए। दिन थोड़ा थकाएगा आपको अवश्य, थोड़ा तनाव भी देगा, लेकिन अगर अंत में रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में है। व्यापारियों को व्यापार व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अगर व्यापार में कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी, अव्यवस्था है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए तो प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज भटकाव भरा है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज चिंता है। मौसमी बीमारियों को लेकर के परेशानी हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल 9:06 तक, इसके पश्चात
ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होंगे। कुछ अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, ऐसा अच्छा जैसे आज का दिन आपके लिए अति आनंदित करने वाला हो। कोशिश करने से आपको हर मामले में सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई विवाद था, उसका निपटारा होगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी वातावरण बेहद आपके अनुकूल देख रहा हूं। बाधाएं, समस्याएं, उलझनें सुलझती जाएंगी। मन में जो भी महत्वपूर्ण योजना है, कैसे उस पर काम करना है, उसकी तैयारी शुरू करिए। कहीं थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से केवल और केवल आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए, तभी सफल होंगे। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन अगर आप एकाग्र होकर के काम करें तो मेहनत ज़्यादा हो लेकिन रिजल्ट भी पर्याप्त मिलेगा। आज गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करके आप सफल नहीं, केवल और केवल नुकसान के हकदार बनेंगे। और धन की स्थिति में अगर कोई चिंता है, पैसों की स्थिति में चिंता है तो सुधार आएगा। भाई बहनों का आज आपको सहयोग मिलने वाला है। और अविवाहित हैं तो बढ़िया है दिन, विवाह का प्रस्ताव आएगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो सामान्य है दिन, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा आपके लिए आज। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया नहीं कहूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। पेट से संबंधित परेशानियां आज आपको होंगी। पेट को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में है, केतु के नक्षत्र। और इसके पश्चात पूरे दिन 9:06 के पश्चात ये शुक्र के नक्षत्र में होंगे। सो कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि नया कार्य मत करिए, जो चल रहा है जैसे उसी को ठीक करने का प्रयत्न करिए। आज प्रयत्न करने से आप सफल अवश्य होंगे, लेकिन कुछ अनचाही ऐसी स्थितियां पूरे दिन बनती रहेंगी जो निरंतर आपके परेशानी का कारण बनेंगी। तो वहीं आसपास के लोग भी आज आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि आपको उम्मीद न हो। व्यापारियों को बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी, कोई नोटिस इत्यादि आ सकती है। और व्यापार में कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छी सफलता न मिल पाने के कारण चिंता बनेगी। यानी व्यापार बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, इससे आपको चिंता होगी, परेशानी होगी। और प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर कोई कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी, परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर हो जाएगी। तो प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा दिन, लेकिन मेहनत से ही सफलता। और स्वास्थ्य में पेट में जलन की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत आज संभव है। सो खान पान का ध्यान रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम भाव में है, केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल 9:06 तक। और इसके पश्चात ये चंद्रमा होंगे शुक्र के नक्षत्र में। आज आपका मन भटकेगा। हालांकि योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपकी कोई भी योजना है वो हर तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही। काम आपके पूरे होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा मन भटकेगा। फायदा मिलेगा, जल्दी ही अच्छे मौके भी मिलेंगे, परंतु मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। भटकाव बहुत ज्यादा रहेगा। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश लगातार करिए, आपको सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो इसका आपको मार्ग मिलने वाला है, या बहुत हद तक इस समस्या का समाधान आपको सूझेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, तो वहीं प्रेमी से मुलाकात या बातचीत होती दिखाई पड़ रही है, जिससे बढ़िया रहेगा दिन। मन खुश रहेगा। प्रेम प्रस्ताव सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं। और वहीं बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, जिसके चलते आप थोड़े आज निराश और हताश होंगे। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में, केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल 9:06 तक। और इसके पश्चात ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होंगे। देखा जाए तो परिवार के साथ बातचीत करना बहुत आवश्यक है। आपकी समस्या का समाधान परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से निकलेगा।
परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। इससे आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी, या यूं समझ लीजिए कि पारिवारिक जो जन हैं वो हर संभव आपकी मदद कर सकेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर भाग ले रहे हैं तो सावधान और सतर्क रहिए। स्वास्थ्य के मामले में चिंता हो सकती है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं, सो जरा सामाजिक कार्यक्रम से दूरी बनाइए। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और अपने लिए कोई अचल संपत्ति की तलाश कर रहे थे तो हो सकता है कोई ऐसी संपत्ति आपके हाथ लग सकती है जिससे आपकी तलाश पूरी हो। तो घर का वातावरण कैसे ठीक रहे, इसका आपको प्रयत्न करना है। अगर आप मकर राशि के हैं, घर परिवार को लेकर के चिंता आज सताएगी। प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, उन पर शक करने की कोई वजह नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रेमी को उपहार या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल 9:06 तक, इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में दिन को बेहद फायदेमंद बनाए हुए हैं। नजरिया आपका बेहद सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। कारोबार में स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से आज मददगार साबित होंगे। जो भी समस्याएं पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, यूं समझ लीजिए कि वो समस्याएं दूर होने वाली हैं, या यूं समझ लीजिए कि आज उन समस्याओं का अंत होने जा रहा है। वक्त आपके साथ है, परिस्थितियां आपके हाथ में। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे हर तरह से पूरा करने वाले हैं। मेहनत से बस पीछे मत हटिए, और सोच समझ कर कहीं कोई निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। बल्कि यूं कहूंगा कि जो पीछे के छूटे हुए काम हैं उन्हें भी पूर्ण करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। घर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मतभेद या मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस मामले में जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। और घर से बाहर हैं तो जरा सावधान रहिएगा। विपरीत के प्रति आकर्षण ज्यादा होगा, लेकिन किसी के लिए गलत टीका टिप्पणी से बचिए। विद्यार्थियों के लिए परिणाम थोड़ा निराशाजन्य होंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में केतु और तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में आज दिन भर कुछ न कुछ अच्छी ही घटनाएं घटित होती रहने वाली हैं। करियर, घर परिवार से संबंधित हर क्षेत्र में सकारात्मक रहने वाला है दिन, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। तैस में आने से बचिए। होश में रहेंगे, शांत रहेंगे तो पूरा दिन बढ़िया रहेगा। यानी वाणी पर आज आपको कंट्रोल रखना है। काम का अगर अधिक बोझ है, तनाव ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते बात बात पर आपको गुस्सा आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। व्यापार को विस्तार देने के लिए आप प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। और आपके निजी जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। समस्याएं सुलझने वाली हैं। बस आपको धैर्य बना करके रखना है। जितना हो सके शांत रहिए, संयम के साथ रहिए। तनाव, टेंशन, परेशानी को टालिए, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। हर मामले में खुले मन से विचार करिए। मन में कोई बात रखेंगे तो खुद को जलाएंगे। लोगों की बुराई करने से बचिए, इधर की बात उधर करने से बचिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं रुका हुआ पैसा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सामान्य है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।